हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स के मैं इसमें कराऊंगा न्यूमेरिकल्स आपको। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि क्लास 11 फिजिक्स के बच्चों को भी मैं काफ़ी मदद कर सकूं। और क्लास 12th में भी जब आप पहुंचेंगे जल्दी ही, तो बहुत सारा मटेरियल आपके लिए तैयार मिलेगा और आप धुआंधार पढ़ाई करके शानदार नंबर ला सकते हैं। अच्छा, क्लास 11th के न्यूमेरिकल का तो ये वीडियो है ही। इसके अलावा भी मैंने क्या किया है, डिटेल्ड वन शॉट आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पूरा यहाँ पर थ्योरी कवर है, न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। और रिवीजन के लिए 30 मिनट की सीरीज भी बनाई है जो चैप्टर वाइज है, उसका भी लिंक मिलेगा। यानी आपके लिए 3 तरह के सीरीज आपको मिलने वाली हैं। एक तो डिटेल्ड वन शॉट जिसमें सब कवर है, 30 मिनट रिवीजन सीरीज, और ये न्यूमेरिकल सीरीज। तो जो बच्चे देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिलेंगे, क्लिक करके देख सकते हैं। और अरविंद एकेडमी चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि अभी भी मदद मिल रही है और क्लास 12 में भी मदद आपको तगड़ी मिलने वाली है। अच्छा, उससे पहले एग्जामिनेशन अगर आपके नहीं हुए हैं तो फिजिक्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि एग्जाम में आपके आते हैं। और 20 से 25 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। इसमें मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के वीडियोस भी रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन में आप सोचते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी मदद मिल सकती है, तो जरूर इसको लगा लीजिए। और जो बच्चे शॉर्ट लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसका रिस्टोर सेक्शन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 11 के दिखेंगे, लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, जिस वजह से वीडियो बन रहा है यानी न्यूमेरिकल्स, करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू, स्टार्ट करते हैं। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। A thermodynamic system is taken through the cyclic process PQRSP. PQRSP यानी ये साइक्लिक है, घूम के वापस इनिशियल स्टेट में आ गया है। फाइंड द नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम। नेट वर्क डन हमको निकालना है। तो आप जानते हैं कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो लूप का एरिया होता है वही वर्क डन होता है। और साथ में देखिए तो इसका मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी निगेटिव वर्क डन। तो ये निगेटिव वर्क डन आएगा, जिसका मतलब है कि वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है। आइए देखते हैं। एज द लूप इज ट्रेस्ड एंटी क्लॉकवाइज, द वर्क डन, द एरिया ऑफ द लूप इज टेकन एज नेगेटिव। मैंने आपको जो समझाया है, इसका मतलब है नेट वर्क डन इज ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम होता है तभी निगेटिव होता है। अब ये एरिया ऑफ द लूप निकाल लीजिए, मतलब ये जो रेक्टेंगल सा बना इसका एरिया निकाल मालिए, वो निकालना आप जानते हैं, माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ, पी क्यू इंटू क्यू आर। अब पी क्यू की बात कर ले तो ये पी का मतलब है 100, क्यू का मतलब है 300। तो 300 में 100 घटा दीजिए, ये डिस्टेंस बीच की आ जाएगी, 300 माइनस 100 सेंटीमीटर क्यूब। और यहां के लिए ये है 200 किलो पास्कल और क्यू है 100 किलो पास्कल। तो 200 में से 100 किलो पास्कल घटा दीजिए। अब ये हो गया 200, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज मार दो। तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10 की पावर -2 मीटर, तो 10 की पावर -6 मीटर क्यूब हो गया। किलो पास्कल में किलो को 10 की पावर 3 लिख दिया। अब इसको आप काट पीट डालिए, बस 0 0 है, निपट जाएंगे आराम से। और ये वैल्यू आ जाएगी -20 जूल। -20 जूल का मतलब यही है कि वर्क डन इज ऑन द सिस्टम। और देखिए कितने आराम से सवाल हो गया। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पूछा गया है, पूछा जाता रहेगा, है बहुत सरल। एक एक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे देखिए, इस पे एक न्यूमेरिकल है, वो भी कर लेते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाए। तो यहां है 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप या स्टीम बना रहे हो। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम, जो स्टीम का वॉल्यूम है वो 1671 सेंटीमीटर क्यूब है, 1671 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। हमें क्या, डेल्टा यू निकालना है। आप थर्मोडायनेमिक का बिहेवियर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लिखते हैं। तो आप डेल्टा यू हमको निकालना है, यानी डेल्टा क्यू, और डेल्टा डब्ल्यू को ढूंढ निकालना है। लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम दे रखी है 2256 जूल पर ग्राम, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी कहानी दे रखी है जिसपे ये कांड हो रहा है। आइए देखते हैं कैसे इस सवाल को करोगे। तो मास ऑफ वाटर दिया है 1 ग्राम, जो कि किलोग्राम में हो गया 10 की पावर -3 किलोग्राम।
अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ स्टीम भी दे रखी है 2256 जूल पर ग्राम। हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में, ऐसा इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो 2256 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम हो गई इसकी लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। अब देखिए वेपर का जो वॉल्यूम दे रखा है वो 1671 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको आप मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये स्टीम का वॉल्यूम आ गया। अब हमें वाटर का वॉल्यूम चाहिए, तो वाटर का वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। मास हो गया 10⁻³ किलोग्राम और पानी का डेंसिटी होता है 1000 एसआई सिस्टम में। 1000 से इसको कर दिया डिवाइड, तो ये वैल्यू हो गई 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब ये क्यों हमने VW VS निकाला अभी आपको दिखने वाला है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है dQ = dW + du + dW, चाहे डेल्टा लिखो चाहे डी लिखो, ये थोड़ा भी चेंज है तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो dQ = du + dW। अब ये dQ तो dQ, du और dW को हमने देखा था प्रेशर इंटू dV लिख सकते हैं। ये चेंज इन वॉल्यूम यहीं से निकलेगा, तो प्रेशर इंटू dV लिख दिया। अब अगर हम बात करें तो कितनी हीट आपको सप्लाई करनी पड़ी पानी से स्टीम बनाने में, ml। स्टेट चेंज जब होता है तो हीट देनी पड़ती है या लेनी पड़ती है ml के बराबर, है ना, m इंटू लेटेंट हीट। और du तो du हो गया प्रेशर, और वॉल्यूम ऑफ स्टीम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये आपका हो गया V2 - V1। अब यहां देखते हैं du की वैल्यू देखिए यहां से कितनी हो गई, ml माइनस P Vs - VW। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दी जाए तो m की वैल्यू हो गई 10⁻³ ये लिखा हुआ है। लेटेंट हीट ऑफ वेपर स्टीम ये लिखी हुई है, मेंशन कर दी ml माइनस प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ स्टीम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए और इसको भी यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा आपका। और इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू फाइनली आपकी आ जाएगी 2086.829 जूल। ये आपका देखिए ये क्या है, ड्यू पॉजिटिव में है तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई। इस तरह से बड़ा अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्लैरिटी मिलती है, आपके दिमाग में भी कॉन्सेप्ट रहेगा। इस तरीके से काम मैं हटता हूं, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात पूरी तरह से पकड़ पाए होंगे। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ए गैस, CV निकालना है। गिवन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CP दे रखा है 6.85 कैलोरी मोल पर केल्विन। हमेशा ध्यान रखिएगा इस यूनिट को, हमेशा ये MOL लिखा है, यूनिट को हमेशा पकड़ के रखिएगा, यूनिट में ही गड़बड़ होती है। और R की वैल्यू भी देखिए जूल मोल पर केल्विन दी है, ये जूल है ये कैलोरी है, दोनों फर्क है, एक ही यूनिट में लेना पड़ेगा। और J बराबर 4.18 जूल पर कैलोरी दे रखा है, यानी कन्वर्जन जब करोगे 1 जूल का तो 4.18 कैलोरी के रूप में कर दीजिएगा। तो CP की वैल्यू है 6.85 कैलोरी पर मोल पर केल्विन दे रखा था। अब R की वैल्यू है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। अब इसको आप अगर कन्वर्ट करना है कैलोरी के अंदर तो आप इसको उसे डिवाइड मार दीजिए 4.18 से। तो यही बात यहां तक की गई, हियर यूनिट्स ऑफ CP इज गिवन इन दी कैलोरी फॉर्म। तो ये इक्वेशन जो होती है R को आप कैलोरी में, क्योंकि CP CV कैलोरी में है तो R को कैलोरी में करने के लिए कैपिटल J से डिवाइड कर देते हैं सिंपली। तो CV की वैल्यू क्या हो गई, CP - R/J। CP था 6.85 और ये R जो लिखा है 8.31 उसको आपने 4.18 से डिवाइड कर दिया, यानी ये कैलोरी में आपने कन्वर्ट कर दिया, कैलोरी जूल को कैलोरी में कन्वर्ट, ये ध्यान है जूल मोर करती, ये आपका कैलोरी वाले वर्जन में आ गया है। तो CV = 6.85 माइनस 8.31 4.18, ये मामला यहां पर बना। अब यहां पर ये हो गया 6.85 माइनस 1.988। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4.862 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये आपका आंसर आ गया। CV की वैल्यू आ गई जो निकालनी थी। CP और R दे रखा था। यहां पर ध्यान क्या रखना होता है, यूनिट्स, यूनिट्स में बड़ा खेल ये करते हैं और वहीं अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो यूनिट्स पकड़िएगा, कैलोरी में है कि जूल में है कि किस में है, उसी हिसाब से आपको बैठाना होगा। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं, 1 सेकंड में दे देता हूं, आप चाहें तो पॉज करके नोट। अच्छा,
Calculate the fall in temperature of helium initially at 15 degree centigrade when it is suddenly expanded to 8 times of its volume. ये जो हीलियम था एकदम से 8 गुना ज्यादा वॉल्यूम एक्वायर कर रहा है. आपको बताना है कि फॉल इन टेम्परेचर कितना होने वाला है. जब सडन प्रोसेस होता है तो ये एडियाबैटिक होता है, तेज फास्ट प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है. अब देखिए गिवन एंड T1 है 15 प्लस, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में चेंज कर लीजिए तो 15 प्लस 273 यानी 288 केल्विन. V2 जो वॉल्यूम था 8 गुना हो गया है V1 का, 8V1. गामा दे रखा है 5/3. T2 निकालना है तो एडियाबैटिक, क्योंकि एज द एक्सपेंशन ऑफ हीलियम इज सडन सो द प्रोसेस इज एडियाबैटिक. एडियाबैटिक के लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो लेनी है. तीनों में से कौन सी इक्वेशन ऑफ स्टेट लेंगे? जहां पर टेम्परेचर और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन हो. वरना आप कोई ऐसा वेरिएबल लेगा है प्रेशर, तो प्रेशर है ही नहीं, यहां पर दिक्कत पड़ेगी. तो आप टेम्परेचर और वॉल्यूम को पकड़िए तो TV की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसको ले लिया तो T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1. अब यहां T2 की वैल्यू क्या हो गई? T1 V1 अपॉन V2 का पावर गामा -1. तो ये T1 की वैल्यू 288 है और V1 अपॉन V2 निकालेंगे तो 1/8 आ जाएगा. पावर हो गई 5/3 -1. अब देखिए 288 1/8 ये हो गई 2/3. तो ये क्यूब रूट लोगे 2 बचेगा, स्क्वायर करोगे 1/4 आ जाएगा. तो 288 इंटू 1/4 और ये हो गया 72 केल्विन. ये आपका आंसर आ गया. ये टेम्परेचर T2. अगर फॉल की बात करें तो फॉल के लिए आप पहले से ये फॉल अगर कहें तो आप 288 में से 72 घटा सकते हैं. तो 8 में से 2 गया 6, 1 216. तो इतना आपको फॉल इन टेम्परेचर मिला, केल्विन फॉल इन टेम्परेचर. तो अगर आप फॉल इन टेम्परेचर की बात करें तो ये हो गया और T2 टेम्परेचर 72 केल्विन है. फॉल इन टेम्परेचर कितनी गिरावट है वो ये वैल्यू क्या है? T1 माइनस मैंने T2 लिख दी है ना, माइनस साइन नहीं लगाया, फॉल है तो समझ ही रहे हैं आप. इस तरीके से सवाल देखिए कितना बढ़िया तरीके से हो जाता है और समझते चलेंगे तो कोई दिक्कत की बात है भी नहीं. तो बच्चों वीडियो खत्म होने से पहले याद दिला दूं कि आपके लिए न्यूमेरिकल्स जो सीरीज है जो आप वीडियो देखे हैं उसके अलावा आपको वन शॉट डिटेल्ड वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा. 30 मिनट रिवीजन के लिए भी आपको पूरी सीरीज कंप्लीट मिलेगी. आप इसको जरूर देखिए. अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि 12th में भी आपकी बहुत मदद होने वाली है. और अगर आपके एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, आप चाहते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिल जाएं जो जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आप लगा सकते हैं. एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स पूरी किताब के मैंने वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में दिए हैं, इसके भी आप मदद ले सकते हैं. तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे. लेके लगा मारिए. और फिर से मैं कहूंगा अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अभी भी मदद मिलेगी और क्लास 12th में जबरदस्त मेरे जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उससे आप बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. विश यू ऑल द बेस्ट. अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. गॉड ब्लेस यू बेटा.